ऐसे कैसे कर दी शादी ते? ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। लगभग मेरी उम्र का है लाला। देखो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब सोच समझ कर रही हूँ। देखो तुम। मामा, मामी है ये मेरी। उन्होंने कुछ सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। लक्ष्मी तुम समझ नहीं रही हो। मामा, लेकिन दीदी पीहू, मामी से ज्यादा मेरी भलाई और कौन समझ सकता है? मामी ने जो सोचा है सब सही सोचा है। माँ ने क्या सोचा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन दीदी क्या सोच रही है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किशन के लिए रिश्ता आया था और तुम लोगों के कारण लौट गया। तुम लोगों का पागलपन इस घर के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्या बात है, आज तो डेड बॉल भी विकेट निकाल रही है। यही हरकतें रही तो इस घर में रिश्ता लेकर कोई नहीं आएगा। नहीं अबे महावीर जब नाम सुना वे नाच से रहो घर से पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान जोड़ा वे मन आया रिश्ता लेकर? नहीं चिट्ठी लेकर। तो बाहर इतने सारे लेटर बॉक्स तोते पालने के लिए टांगे हैं? जा बाहर जाके चिट्ठी डाल दे। डाल देता मगर मेरा तो नसीब ही खराब है। आगे का नाम मिट गया है, सिर्फ कापड़िया ही बचा है। और इस कारगिल में मेरा मतलब है इस घर में सारे कापड़िया है। देखिए पुराने जमाने में भी संदेशा लेकर आने वाले दूध की कोई जान नहीं लेता था। तो ये तो चिट्ठी ले लीजिए। अरे मेरी चिट्ठी एक गावे का कार्ड होगा। अरे उनकी तो शोक पत्रिका आएगी, ये मेरा ऑर्डर होगा। अरे शादी का न्योता है। शादी हमारे न्योता आएगा आपको लक्ष्मी तक ले जाएगा, लक्ष्मी तक ले जाएगा। रुको। भेजने वाले से नाम से पता चलेगा किसने किसको भेजा है। अरे ओरिजिनल ससुर जी, ये शादी का कार्ड है, कोई वसीयत नहीं जो आप सीने से लगाए हुए हो। हाँ पढ़िए ना ससुर जी, किसने भेजा है? मानस पारिक। ये कौन है? मेरा दोस्त है, उसकी बेटी की शादी है। उसने मुझे न्योता भेजा है। मुझे न्योता आ गया, जिसका मुझे इंतजार था वो न्योता आ गया, जिसका मुझे इंतजार था वो न्योता आ गया, न्योता आ गया। शांति शांति शांति, न्योता आ गया, न्योता। कहाँ चली गई? एन मौके पर तुम कहाँ चली जाती हो? वो मेनका मुझे है ना कथक सिखा रही थी। तुमने सीख लिया? मैंने उसे गरबा सिखा दिया। हाँ, तो बोलो। न्योता आ गया, न्योता। कौन न्योता? अरे वही न्योता जहाँ जाने पर मुझे अलक्ष्मी मिलेगी। कौन है लक्ष्मी? छेड़ रही थी ना मुझे। शांति, न्योता मिल गया है तो लक्ष्मी भी मिलेगी ना। जब एक बात सच हुई है तो दूसरी भी सच होगी। पर मैं उसे लाऊंगा कैसे? किडनैप करके तो नहीं ला सकता ना। इतनी सी बात भी आप समझ नहीं पाते। मुझे लगता है आपको समझाते समझाते मेरी जान ही निकल जाएगी। जान तो तुम्हारी पहले ही निकल चुकी है। मेरी जान निकलने की बात पर आप खुश हो रहे हो? जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे नहीं शांति। दादाजी दादाजी, ये मैं जानता हूं कि आप दादी की अलग अलग तस्वीरें लगाते हैं, पर ये फोटोग्राफर ने उल्टी प्रिंट कर दी। इस तरह से प्रिंट करनी थी, उस तरह से प्रिंट कर दी। क्या? मेरा मतलब है कि दूसरी तरफ से खींचनी थी। तू अभी जाना, मेरी मीटिंग है। मीटिंग? किससे? फोटो से? फोटोग्राफर से। मुझे उसे डांटना है कि उसने फोटो उल्टी क्यों खींची। लेकिन दादाजी, तू जा ना, मेरे अंदर डांट भरी हुई है। ऐसा ना हो कि तुम पे निकला। तू जा जा।
आज न्योता आया है, खुशी का दिन है, आज तो मत रूठो ना। एक ही सवाल बार बार पूछोगे तो मैं आपसे बात करना ही बंद कर दूंगी। पहले कितनी बार बता चुकी हूँ, अब फिर से बोल रही हूँ, अपने किशन की बहू बना कर लाओ उसे। इतनी अक्ल है मुझ में, जवाब दो अबे। लेकिन बहू बनाकर कैसे लाऊं यही तो पूछ रहा हूँ। आप वहां जाओ तो सही, कोई ना कोई तरीका अपने आप निकल आएगा। किशन की शादी होगी, घर में बहू आएगी, और इस शादी में भी मैं नहीं होंगी, जिससे बड़े वाले की शादी में नहीं थी। तुम थी शांति, याद है तुम्हारी तस्वीर जेब में रखकर ही नीलम का गृह प्रवेश करवाया था। याद है। सच कहूं शांति, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आवता जता जतान आवता जन। अन्ना, ये गुजराती अखबार में इंग्लिश विज्ञापन क्यों दिया है? क्योंकि मेरा पति नाकारा है। अच्छा, हाँ? मतलब ये कि भगवान ने मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की को तुम्हारे पल्ले बांधने की गलती की है और अब उसे सुधार रहे हैं। पन्ना, उसका इस अंग्रेजी विज्ञापन से क्या लेना देना है? अब देखो, मैं अंग्रेजी जानती हूँ, हाँ। तो मैं ये अंग्रेजी विज्ञापन पढ़ सकती हूँ, हाँ। पर वो ढोल भाभी और वो सफेद बिच्छू वो थोड़ी ना जानती है अंग्रेजी। और मोटा भाई इस अखबार का पंखा बनाकर सिर्फ हवा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तुम्हारे भरत भैया वो इस अखबार का रोल बनाकर सिर्फ मक्खियां मारने का काम करते हैं। तुम्हें पता है भरत भाई तो कभी कभी ये अखबार रद्दी में बेचकर 40-50 रुपए कमाने की फिराक में भी होते हैं। वो सिर्फ मक्खी नहीं मारते। हो गई कॉमेडी? हाँ। अब ये लो, ये विज्ञापन लो और इस कंपनी में जाकर वहां का ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर लो, इससे पहले कि ऑर्डर किसी और के हाथ लग जाए। जाओ। हाँ। सुनो, इस बार कोई गलती मत करना। हाँ, टीना टिंकू की फीस नहीं भरेंगे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। मैं जीत गई, मैं जीत गई। दीदी, दीदी आप यहाँ हो? हाँ, हम आपको नीचे ढूंढ रहे थे। पागल हो तुम दोनों तो। मैं तो लंगड़ी टांग खेल रही हूँ, ढूंढते तो चोर पुलिस में है। अनुषा, वो दोनों खेलने के लिए ढूंढ रही थी तुझे। हाँ, चलो दीदी नीचे खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, पहले केरी खाते हैं। रुक, मैं देती हूँ। ये ले। तुम दोनों को भी चाहिए ना? नहीं, माँ डांटेगी। अरे पता चलेगा तब डांटेगी ना, बताना मत। लो। हाँ हाँ, मैं भी नहीं बताऊंगी। लो लो। चलो केरी खाते हैं। हाँ, चलो इधर चलते हैं, फिर ना हम लोग लंगड़ी भी खेलेंगे। हाँ, पहले केरी खा लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। केरी खाकर इतनी खुश हो, मेरे तो दांत कट्टे हो जाते हैं। ये केरी की खुशी नहीं है। हाँ, हम इसलिए खुश हैं कि फीस ना देने के कारण हमें असेंबली में अलग खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और हम सभी के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, पापा को बिजनेस में बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। पता है दीदी, मम्मी ने गुजराती पेपर में अंग्रेजी पढ़कर पापा को बिजनेस दिलवाया है। ओह, अंग्रेजी का प्रॉफिट? पर मेरे भरत को तो अंग्रेजी आती है। लक्ष्मण तू तो गया। अब फिर ना
बहुत डांटा था तुम्हें, अब पापा भी बहुत बोल रहे थे। मेरी केरी खत्म होने आई। मेरी अजून बाकी है। मेरी भी। क्या कर रहे हैं? क्या है? क्या है? क्या है? हीरा, खिचड़ियप्पा, राम, पोटलिया, पापड़िया, नीलम भाभी। मेरा और नीलम का नाम। क्या बोल रहे हो? कोड लैंग्वेज है मोटा भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, वो कोड लैंग्वेज की किताब हॉल में सोफे के नीचे ठीक से रखी है ना छिपाकर? हाँ हाँ। बेवकूफ सोच रहे हैं सुन नहीं सकता मैं। अरे मेरे कुत्ते के कान है। बहुत देर हो गई, बाथरूम नहीं गया। कितने बेवकूफ है ना मुजरिम जी। जल्दी से अखबार पढ़ो और उस ऑर्डर के बारे में पता करो। बेवकूफ बनाया गधे के नीचे। ये तीर की तरह कहाँ निकल पड़ा? पता करना पड़ेगा। इसे आपका ही घर समझिए। अरे आजा बेटा। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। गाय है गाय। चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। भगवान भली करे। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी तो तूफान है। चलते हैं लोग। चलने से याद आया, मुनिया की शादी में पूरा पंडाल जलाया था इसी ने। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। अरे शक्ल देखिए ना बच्ची की। इसे तो ठीक से चूल्हा जलाना भी नहीं आता, पंडाल क्या जलाएगी? आप कचौरी खाइए ना। हाँ, हाँ। मेरी बेटी ने बनाई है। बिना चूल्हा जलाए? आप चूल्हे के पीछे क्यों पड़ गए? खाइए ना। अरे ये आपके घर आएगी तो आपको कितना अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। इनसे लक्ष्मी दीदी की शादी क्यों करवा रही हो? ये तो कितने बूढ़े हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तो तुम्हारे होने वाले जीजाजी है। लगते तो दादाजी है। लाला जी। हाँ, हाँ। वो 11,000 वाली बात पक्की ना? 11,000? हाँ हाँ, घोड़ी से उतरने से पहले ही दे दूंगा। हाँ हाँ, भरोसा है आप पर। सिर्फ एक बार लड़की से
अकेले में क्या? नहीं, अकेले में बात करके मर्जी जानना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अरे हाँ हाँ, लेकर जाइए इसे, लेकिन सूरज डूबने से पहले वापस आइए। हाँ भाई साहब, यहाँ स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा? भाई साहब, ओ भाई साहब, चिड़ियप्पा हिंदी। लगता है चेन्नई से आया है। भाई साहब, यहाँ स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा? स्टैम्प पेपर आपको वहां मिलेगा। वहाँ पे? जी हाँ। थैंक यू। भरत कहाँ गया? क्या 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 कर रहा है? कमीना है तू, कमीना। छोटे भाई का ऑर्डर छीनने आया। अच्छा, तो आपके यहाँ लक्ष्मण के ऑर्डर के पैसे बढ़वाने आए हो? आप तो मुझसे भी बड़े कमीने हो मोटा भाई। अरे मैं तो एक छोटे भाई का ऑर्डर छीनने आया था, आप तो दो छोटे भाइयों के ऑर्डर छीनने आए हो। ये नौटंकी बाज, तेरा ऑर्डर कहाँ से हुआ? मैं ये ऑर्डर तुझे लेने नहीं दूंगा। देखो मोटा भाई, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। हम दो बिल्लियों की लड़ाई में वो बंदर लक्ष्मण रोटी खा जाएगा। तो वो बंदर न खाए इसलिए मैं तुझे खाने दूं? छछुंदर, हम मिलके खाते हैं ना। कैसे? हम दोनों कम रेट पे ऑर्डर उठाते हैं। एक ऑर्डर दोनों को कैसे मिलेगा? आधा आधा फाड़ के लेंगे। मोटा भाई, सौदा करने मैं जाऊंगा, टेम्पो आपका इस्तेमाल करेंगे, दिमाग मेरा, डीजल आपका, आधा आधा पैसा बांट लेंगे। हाँ? एक मिनट, सौदा करने मैं क्यों नहीं जा सकता? मोटा भाई, इंग्लिश मीडियम का बिजनेस है और आपके लिए तो काला अक्षर भाभी बराबर है और अंग्रेजी का काला अक्षर तो हाथी बराबर है। अंदर एग्रीमेंट साइन करते हुए अटक गए तो, और अगर उसको शक हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया तो आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा। ये जेल नहीं गया था, लॉकअप गया था, वो भी तेरी वजह से। मेरे टेम्पो में जो गैर कानूनी माल था ना, वो तेरा था, तेरा। आप भी हमेशा सही वक्त पे गलत विलेन ढूंढते हो। मुझे गिरफ्तार करवाने वाला विलन तू था। तू मेरा दुश्मन है। उस वक्त था, अभी हमारा दुश्मन लक्ष्मण है। हम दोनों तो दोस्त हैं, के बरोबर ने? हाँ, तो मैं अभी अंदर जाकर कागजी कार्रवाई करके आऊं? ठीक है, जा। लेकिन इस बार मुझे धोखा दिया है ना, तो तेरी जान ले लूंगा। ओके, अभी मैं जाऊं? हाँ, जा। आप यहीं रुकना और लक्ष्मण पे नजर रखना। हाँ। पन्ना, मेरी बात तो सुन। पन्ना, चुप! कौन ले गया ऑर्डर? ऐसे कैसे ले गया? मैं तो वो स्टैम्प पेपर लेके गया ना, तब तक किसी और ने सौदा कर लिया था। स्टैम्प पेपर पे तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि तुमसे निकम्मा कोई होगा ही नहीं। अब क्या होगा? हमारी बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पन्ना, तुम चिंता मत करो। एक बार मुझे पता लग जाए ना कि ये काम किसने किया है, तो हलक में हाथ डाल के जान निकाल लूंगा मैं उसकी। पहले ठीक से हलक से आवाज तो निकालो अपनी, फिर जान लेने की सोचना। जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसे मगरमच्छ से भी बड़ी साइज के कीड़े पड़ेंगे। काकी, कैसी ड्रेस है? अरे अनुषा, बहुत प्यारी ड्रेस है। एक और ड्रेस है, पहन के आती हूँ, वो इससे भी अच्छी है। अरे वाह, हमारी अनुषा 2 ड्रेस लाई है। मैं नहीं,
पापा और ड्रेस ही नहीं, चप्पल भी लाए हैं। माँ के लिए नई साड़ी और कान के बूंदे भी लाए हैं। वत्सल के लिए स्कूल ड्रेस और नई फुटबॉल भी लाए हैं। अरे डॉल के बारे में तो बताना भूल ही गई। बहुत सुंदर डॉल है, वो भी लाए पापा। लाकर दिखाओ। हाँ अच्छा बेटा, लाकर दिखा। हम भी तो देखे ना कि हमारी अनुषा से सुंदर डॉल कोई हो सकती है। हाँ लाती हूँ। तो इस सफेद नागिन के नागराज पति ने तुम्हारा ऑर्डर छीना है। अब पर बिना सबूत के तुम ऐसे कैसे कह सकती हो पन्ना? क्या 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 नहीं दूंगा आपका हिस्सा, क्या कर लोगे?